जरा सोचिए, सर्दी की सुनसान अंधेरी रात हो और आप किसी रेलवे स्टेशन की तरफ जाते हैं जहां आप बिल्कुल अकेले हैं। वहां आपका स्वागत करने के लिए घना अंधेरा पसरा हुआ है, पत्तों की सरसराहट, झिंगुरों की आवाज चारों तरफ से आ रही हो। तभी पीछे से कोई आपका नाम पुकारता है और जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं तो वहाँ कोई नहीं होता। फिर आप चारों तरफ देखते हैं तो दूर दूर तक कोई नहीं दिखाई देता। ये पता चलते ही उस ठंडी सी रात में भी आपके पसीने छूट जाएंगे। ये तो सिर्फ एक कल्पना है, लेकिन अगर ऐसा वाकई में आपके साथ हो तो आप क्या करेंगे? अब आप में से कुछ लोग कहेंगे कि भूत प्रेत जैसी कोई चीज नहीं होती, तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। इसे लास्ट तक जरूर देखिएगा। इसमें मैं कुछ ऐसे ही हॉन्टेड रेलवे स्टेशन और टनल के बारे में बताने जा रहा हूँ जिनके रहस्य जानकर आपकी रूह तक कांप उठेगी। इनके रहस्य इतने खतरनाक और जानलेवा हैं कि जिनसे डरकर सरकार को भी अपने कदम पीछे हटाने पड़े थे। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल मिस्टीरियस नॉलेज में। नंबर 1, बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन की स्थापना 1960 में हुई थी। यह रेलवे स्टेशन कितना खतरनाक है, इसका अंदाजा आप इस बात से ही लगा सकते हैं कि यहाँ होने वाली खतरनाक और रहस्यमयी घटनाओं से डरकर इसे पूरे 42 सालों तक बंद रखा गया था। बेगुनकोडो के लोग बताते हैं कि 1967 में यहाँ एक रेलवे मास्टर अपने परिवार के साथ रहा करते थे और इस रेलवे स्टेशन की पूरी देखरेख किया करते थे। लेकिन एक दिन उस रेलवे मास्टर के साथ एक अजीब सा वाकया हुआ। उन्हें देर रात को रेलवे ट्रैक पर एक लड़की सफेद कपड़े पहनकर जाते हुए दिखी। उन्होंने उस लड़की के पास जाने की सोची। वह लड़की रेलवे ट्रैक पर आगे बढ़ी जा रही थी। तभी रेलवे मास्टर ने देखा कि उसी ट्रैक पर एक रेल तेजी से बढ़ी हुई आ रही है। रेलवे मास्टर उस लड़की को बचाने के लिए उसके पास भागते हुए जाते हैं, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी। जब सुबह हुई तो उन्होंने चारों तरफ उस लड़की की लाश को ढूंढा, लेकिन उन्हें कुछ नहीं मिला। जब उन्होंने इस बात का जिक्र लोगों से किया तो किसी ने भी उनकी बात पर विश्वास नहीं किया। लेकिन वाकई यही खत्म नहीं हुई। उस रेलवे स्टेशन पर आए दिन कुछ न कुछ घटित होने लगा और कुछ दिन बाद एक भयानक हादसा हुआ। रेलवे मास्टर और उसके पूरे परिवार की मौत अजीबोगरीब तरीके से वहां हो गई। कुछ दिन बाद वहां एक नए रेलवे मास्टर की जॉब लगी और उसे भी रात को ट्रैक पर आए नजर आते। कभी प्लेटफॉर्म पर रात को किसी के रोने की आवाजें, किसी के होने का एहसास होता। इन सब से डरकर रेलवे मास्टर ने अपनी नौकरी छोड़ दी और वहां से चला गया। ऐसी घटनाएं कई स्थानीय लोगों के साथ भी घटी, जिसके बाद लोगों ने उस स्टेशन पर जाना बिल्कुल ही बंद कर दिया। रेलवे ने भी उस स्टेशन को बंद करने का फैसला लिया और 1967 में ही बेगुनकोडो रेलवे स्टेशन को बंद कर दिया गया। स्थानीय लोगों का कहना था कि उस रेलवे स्टेशन के पास गांव की एक लड़की ने परिवार के झगड़ों से तंग आकर खुदकुशी की थी और यह उसी लड़की का भूत है। 42 साल बाद 2009 में पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार ने इस रेलवे स्टेशन को पुनः खोलने का फैसला लिया और तब से यह स्टेशन सिर्फ दिन के समय खुला रहता है। शाम 7 बजे के बाद इस रेलवे स्टेशन को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है और रात को ना तो यहाँ पर कोई ट्रेन रुकती है और ना ही कोई स्टेशन मास्टर यहाँ पर ड्यूटी करता है। इतना ही नहीं दोस्तों, रात के समय यहाँ पर आने वाली ट्रेनों की स्पीड भी बढ़ा दी जाती है। नंबर 2, टनल नंबर 33। कालका से शिमला जाने वाले ट्रैक पर कई सारी टनल पड़ती हैं, जो कई किलोमीटर लंबे पहाड़ों को काटकर बनाई गई हैं। उनमें से एक है टनल नंबर 33। इसका एक नाम दी बरोग टनल भी रखा गया है, जो कि बरोग रेलवे स्टेशन के पास स्थित है। इस टनल का निर्माण 20वीं सदी में हुआ था, जो कि दुनिया की सबसे सीधी टनल भी है। कहा जाता है कि ब्रिटिश काल में कर्नल बरोग नाम के एक ब्रिटिश इंजीनियर रहा करते थे, जिन्हें यह टनल बनाने की जिम्मेदारी दी गई थी। उस समय पहाड़ों को काटने के लिए आधुनिक मशीनें नहीं थी, इसलिए पहाड़ों को काटने के लिए बड़े बड़े शीशे और एसिटिलीन गैस का इस्तेमाल किया जाता था। कर्नल ने सबसे पहले पहाड़ का निरीक्षण किया और पहाड़ के दोनों छोरों पर मार्क लगाए और मजदूरों को दोनों छोर से सुरंग खोदने के निर्देश दिए। उनका अनुमान था कि दोनों सुरंग खुदाई करते करते बीच में आकर मिल जाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कर्नल के काम में कुछ गलतियां हो गई। वैसे तो सुरंग खोदते वक्त एसिड एविगेशन आना आम बात है, लेकिन ब्रिटिश सरकार ने इसका जिम्मेदार कर्नल को माना और उस पर पैसे की बर्बादी के लिए जुर्माना लगाया गया। मजदूरों ने भी उसे बहुत खरी खोटी सुनाई क्योंकि उनकी मेहनत बेकार चली गई थी। कर्नल बरोग इस बात से काफी डिप्रेशन में चले गए और एक दिन सुबह कर्नल ने उस टनल में जाकर खुद को गोली मार ली। लोगों ने कर्नल की बॉडी को उस सुरंग के पास ही दफन कर दिया। सन 1900 में टनल का काम फिर से शुरू हुआ और टनल 1903 में बनकर तैयार हो गई, जिसे सरकार ने कर्नल बरोग का नाम दिया। स्थानीय लोगों का मानना है कि टनल में आज भी उसी इंजीनियर की आत्मा भटक रही है। इसी कारण रात के वक्त इस टनल के पास कोई नहीं जाता। लोगों का कहना है कि रात को टनल के अंदर से
जोर जोर से किसी के कर्राने चीखने की आवाजें आती हैं। यहाँ टनल इतनी खौफनाक है कि कोई भी व्यक्ति दिन के वक्त भी इस टनल में से अकेला गुजरने की गलती नहीं करता। इस टनल के अंदर कुछ दूरी पर वही सुरंग है जो कर्नल बरोग ने खुदवाई थी, जिसमें से अजीब अजीब तरह की आवाजें आती हैं। सरकार ने इस सुरंग को बंद करने के लिए लोहे का एक बड़ा सा दरवाजा लगवाया, लेकिन कुछ दिनों बाद वह दरवाजा टूटा मिला और आज भी वहाँ कोई भी जाकर ये खतरनाक और दिल दहला देने वाली आवाजें सुन सकता है। आप भी। नंबर 3, टनल नंबर 10। हमारे भारत में जब अंग्रेजों का राज हुआ करता था, तब लॉर्ड विलियमसन ने टनल नंबर 10 बनाने का आदेश दिया था। टनल नंबर 10 का काम शुरू हुआ और टनल का एक भाग पूरा तैयार हो गया था, बस थोड़ा सा ही काम शेष बचा हुआ था। लेकिन तभी एक भयानक हादसा हुआ और टनल का ऊपरी हिस्सा अचानक गिर गया, जिससे टनल बनाने वाले कई मजदूर, उनके बीवी बच्चे और कई इंजीनियर इसके नीचे आ गए और उनकी जान चली गई। कुछ महीनों बाद टनल तो बन गई, लेकिन अकाल मृत्यु, अधूरी इच्छा के कारण उन मजदूरों की आत्माएं इसी टनल में भटकने लगी और आज भी कई आत्माएं इस टनल में भटक रही हैं। टनल नंबर 10 का खौफ इतना ज्यादा है कि उसके आने से पहले ट्रेन में बैठे सभी लोग अपने पास वाली खिड़की दरवाजे बंद करके अंदर ही सिमट जाते हैं। इस बात को उस रूट पर गुजरने वाली सभी ट्रेनों के टीटी भी मानते हैं और सभी को ट्रेन के खिड़की दरवाजे बंद करने के लिए आगाह करते हैं। ट्रेन के टिकट मास्टरों का कहना है कई बार लोग हमारे कहने को सीरियसली नहीं लेते और खिड़कियों के बाहर झांकने की गुस्ताखी करते हैं और अपनी जान गंवा बैठते हैं। रेलवे टीटी मास्टर का कहना है कि यदि कोई व्यक्ति खिड़की दरवाजे खोलकर रखता है और अगर उसके पास कोई आत्मा गलती से भी आ गई, तो वह व्यक्ति जिस भी स्टॉप पर ट्रेन से उतरता है उसकी मृत्यु उसी समय हो जाती है। ऐसा यहाँ कई लोगों के साथ हो चुका है। लोगों का कहना है कि जब भी ट्रेन इस टनल के पास से गुजरती है तो लोगों की भयानक चीखने, चिल्लाने और कर्राने की आवाजें सुनाई देती हैं, जिससे हमारी आत्मा तक से ही रुकती है।